नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। बात भ्रष्टाचार की हो रही है। आजकल बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आपने महोबा की घटना सुनी होगी। महोबा में कप्तान साहब खुद वसूली पे लगे हुए थे। जिलाधिकारी महोबा का भी नाम आया। कल देर रात जिलाधिकारी को भी हटा दिया गया उनको। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो सरकार आई थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो नारा ही दिया गया था कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडागराज, अब की बार हमारी सरकार। भ्रष्टाचार को लेकर मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया है और इस समय सरकार भी भ्रष्टाचारियों पर खूब कार्रवाई कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में मैंने सवाल उठाया था कि यार, ये नौकरशाहों की जो पत्नियां होती हैं, उनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती कैसे है, जबकि वो कुछ करती भी नहीं है, घर पे ही रहती हैं। तो ऐसी कुछ खबरों के साथ मैं फिर आपके बीच में आने वाला हूं कि मेरे पास एक कुछ डेटा है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले गोवा में एक होटल की फ़ोटो शेयर की थी फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे भी। अगर आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो उसके बाद बड़ा हंगामा मचा था। बहुत सारे अफसरों के फ़ोन भी आए थे मेरे पास कि भाई किसका है, किसका है, किसका है। हालांकि मैंने नाम नहीं बताया कि वो किसका है, लेकिन अब मैं जल्दी ही आपको दिखाऊँगा तमाम उन नौकरशाहों के बंगले। मैं एक तरफ ऐसे अधिकारियों के बारे में दिखाऊंगा, ऐसे अधिकारियों के बारे में बताऊंगा कि जो अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, मतलब 1 या 2 साल में वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक लखनऊ में उनका अपना मकान नहीं है। दूसरी तरफ मैं कुछ ऐसे अफसरों को और दिखाऊंगा आपको जिनको अभी कुछ ही साल हुए नौकरशाही और अफसरशाही में, और उनके करोड़ों के बंगले लखनऊ में खड़े हैं। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है जानने का। और अगर आपको जानकारी हो कि किस माध्यम से हम पता कर सकते हैं तो मेरी ज़रूर मदद करिएगा कि उन्होंने जो अपनी संपत्ति की घोषणा की है, जिस बंगले में वो रह रहे हैं, जो 6000, 7000, 8000 स्क्वायर फीट के मकान में जो रह रहे हैं, उसकी घोषणा उन्होंने की है कि नहीं, मतलब उन्होंने दिखाया है कि नहीं, सरकार को बताया है कि नहीं। तो एक एक करके मैं पहले गोमती नगर से शुरू करूंगा। गोमती नगर वो इलाका है कि जहां आप जिस भी तरफ चले जाइए, खासकर अगर जो विपुल खंड का इलाका है, विनीत खंड का इलाका है, विशाल खंड का इलाका है, वहां जो घर आपको सबसे आलीशान दिखेगा, अगर उस पर नेम प्लेट पे आप देखेंगे तो किसी IAS अफसर का नाम होगा। जो मकान सबसे चमचमाता हुआ दिखेगा, उसके नेम प्लेट पे अगर आप देखेंगे तो किसी IPS अफसर का नाम होगा। फिलहाल इंतजार करिए, जल्द ही लेके आ रहा हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोग बेनकाब होने वाले हैं। नमस्कार।